तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले देश को बर्बाद करने में जुटी मोदी सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पीके की रणनीति तैयार, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में टेके घुटने। दरअसल मीट बंद को लेकर जो बात कही गई थी अब उस पर यूटर्न ले लिया मोदी सरकार ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले इस बार उत्तर प्रदेश, इस बार गुजरात को हम ही जीतेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही बीजेपी ज्यादा दिन तक जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएगी। उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने धांधली की है वो इसी तरीके धांधली करती है हर जगह, लेकिन ये लोग हमारी सरकार गिराने की कोशिश करें, हम काम करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सपा नेता का बड़ा बयान, बोले फिलहाल ये लोग बोली से काम लें, हम गोली से काम लेंगे। जी हाँ, आपको बता दें जमकर गरजे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने नीतीश और बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी जो यहाँ पर विलास पासवान को हनुमान बोला करते थे, चिराग पासवान, लेकिन हनुमान के घर में ही आग लगा दी बीजेपी ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का सीक्रेट प्लान, तेलंगाना में घुसकर हैदराबाद में ओवैसी को हराएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर की रणनीति से भाजपाई हुए तंग, क्या अब की बार गुजरात 32 साल बाद होने जा रहा है कांग्रेस का, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल जल्द ही दे सकते हैं अखिलेश भतीजे को जी झटका, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों इमरान खान ने पलट दिया तख्ता, पूरी गोदी मीडिया दोस्तों पकड़ पकड़ करती रह गई और हमने जो आपसे कहा था देख लीजिए वही हुआ। मैंने क्या कहा था आपसे कि इमरान खान की सरकार नहीं गिरने वाली, आप लिख के ले लीजिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, राहुल गांधी ने साधा निशाना। जी हाँ, आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी के लगातार बढ़ते दाम ये इस बात का संकेत है कि फिलहाल यहाँ पर भी भूचाल आने वाला है। जी हाँ, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में आया हुआ है दोस्तों, आप समझिए श्रीलंका में लंका लग गई है, ऐसी को लेकर अब राहुल गांधी ने बीजेपी को साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में एक सही प्रधानमंत्री नहीं हो तो वो सही डिसीजन भी नहीं ले सकता। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल और गैस के लगातार बढ़ते दामों से हमारी भारत सरकार को कुछ सीखना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि देश से जनता के सर से महंगाई का बोझ उतारने के बजाय ये सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज जो लगातार बिगड़ते माहौल है उसकी जिम्मेदार सरकार है। आज देश में जो माहौल बिगड़ रहा है ये आपके और हमारे सामने ही है। पेट्रोल डीजल गैस के लगातार दाम बढ़ने के कारण राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, उस दिन मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री जिनके पास कोई सीक्रेट प्लान नहीं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे महंगाई कम करना है, इसका कोई प्लान तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में लोगों से कहा था कि महंगाई को कम कर दूंगा, महंगाई कम करने के बजाय मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। ये पहली ऐसी सरकार देखी हमने जो आने से पहले तो कह रही थी कि हम महंगाई कम कर देंगे, लेकिन इसने तो दोस्तों कांग्रेस को 100 गुना मात कर दिया, 2 गुना भी नहीं 100 गुना। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पीके के वार से बौखलाई बीजेपी, प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक दोस्तों, 32 साल बाद दोस्तों आपको बता दें गुजरात में कांग्रेस की जीत हो सकती है और ये दोस्तों अब साफ साफ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों मैं आपको बताता हूं, प्रशांत किशोर जो है दोस्तों वो नरेश पटेल को सीएम का चेहरा बनाना चाहते हैं गुजरात में। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि नरेश पटेल कौन है। दोस्तों जब भी पीके रणनीति बनाते हैं तो वो अपने दिमाग से बनाते हैं और ये आपको भी बताया कि पीके का खेल आज तक फेल नहीं हुआ है। दोस्तों नरेश टिकैत एक ऐसे इंसान है दोस्तों जिनके कह सकते हैं संपर्क में पूरा पटेल समाज है। अब आपको तो पता ही दोस्तों कि गुजराती पटेल होते हैं और दोस्तों पटेल समाज जो है वो उनके अंडर में कैसे है दोस्तों। दरअसल आपको बता दें, प्रशांत
जो यहाँ पर प्रशांत किशोर जिनको नरेश पटेल को सीएम का चेहरा बनाना चाहते हैं दोस्तों, वो आपको बता दें कोटाल धर्म मंदिर के जो यहाँ पर ट्रस्टी हैं, जी है, यानी कि वो ट्रस्ट का पूरा काम देखते हैं और धर्म के कामों से दोस्तों वो काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। जो गुजराती में जो गुजरातियों का मंदिर होता है उससे वो जुड़े हुए हैं, सारे वहां के धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं और दोस्तों एक बहुत ही पैसे वाला इंसान माने जाते हैं। जी हाँ, आपको इनका बता दूं कि दरअसल नरेश पटेल जो है दोस्तों वो एक बहुत ही पैसे वाले इंसान माने जाते हैं गुजरात के। और अब दोस्तों नरेश पटेल जो है वो भाजपा को झटका दे सकते हैं। बताया जा रहा है प्रशांत किशोर ने उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान आपको बता दें नरेश पटेल को जो है यहाँ पर गुजरात का सीएम बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी नरेश पटेल की तरफ खिंच गई है जब से पीके ने अपनी चाल चली है। लेकिन दोस्तों ये बात तो साफ हो जाती है कि पीके ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने की सोच ली है। आपको बता दें गुजरात में 32 सालों से कांग्रेस की जीत नहीं हुई है और यही कारण दोस्तों जो अब लग रहा है कि पीके बनवास खत्म करवाने वाले हैं गुजरात में कांग्रेस का, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों नरेश पटेल को सीएम का चेहरा बनाया जा रहा है, इससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि जहां नरेश पटेल होंगे वहां गुजरात की आवाम होगी, जनता होगी। क्योंकि दोस्तों नरेश पटेल जैसे कि मैंने पहले भी बताया वो मंदिर के ट्रस्टी हैं और वहां के सारे धर्म के जो कार्यक्रम है लोग उनकी काफी इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों पीके ने एक ऐसा घाव किया है मोदी सरकार के जो भरने में काफी टाइम लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों इमरान खान के मास्टर स्ट्रोक से पूरी बीजेपी हुई चित। जो बीजेपी दोस्तों कल तक गला फाड़ फाड़ के कह रही थी इमरान खान का जाना तय है, उस इमरान खान ने दोस्तों अब मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है। आपको बता दें दोस्तों 90 दिन के अंदर फिर से पाकिस्तान में चुनाव हो सकते हैं। जब तक दोस्तों आपको बता दें कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ही बने रहेंगे। यानी कि दोस्तों इमरान खान ने एक तीर से दो निशाने कर लिए। आपको बता दें कैबिनेट भंग कर दी गई और इसी के साथ साथ ये साफ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान का ये मास्टर प्लान बहुत पहले से चल रहा था। आपको याद है दोस्तों जब ये पूरी गोदी मीडिया कह रही थी कि इमरान की सरकार गिर जाएगी, इन्होंने पिछले 15-20 दिनों से ये लगा रखा है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों कि इमरान खान की सरकार नहीं गिरेगी, आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि मुझे अच्छे से पता था दोस्तों कि कोई देश का प्रधानमंत्री है तो उसके पास इमरजेंसी प्लान तो होगा ही, और था भी। आप देखिए किस तरीके से चाल चली। अभी इन लोग का कहना है कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों आप समझते हैं कि कोर्ट जाने में कितना टाइम लग जाता है। कोर्ट जाओगे, कार्रवाई होगी, तब तक तो मामला बहुत आगे ही बढ़ चुका होगा। जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि इमरान खान ने फिर से एक बार अपनी ताकत दिखाई है और इमरान खान ही जो है यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यानी कि दोस्तों गोदी मीडिया के मुंह पे कालक, इमरान खान के लिए जो खबरें चलाए जा रहे थे उस पर हमने पहले ही कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान से नहीं जाने वाले। हालांकि दोस्तों हमें क्या करना, इमरान खान पाकिस्तान से जाए या ना जाए हमें इससे क्या लेना देना। दोस्तों हमारे भारत में देखिए क्या हो रहा है, पूरा देश जो है बर्बादी की कगार पर निकल गया है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया भारत के बजाय बात करने के बजाय दोस्तों इनको इमरान और पाकिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे भैया हमें क्या लेना पाकिस्तान से, क्या हम लोग पाकिस्तानी हैं, क्या हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। इमरान खान रहे प्रधानमंत्री ना रहे दोस्तों हमें इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हमें हमारे देश को सोचना है। हाँ अगर मोदी जी प्रधानमंत्री के पद से हटते तो ये खुशी की बात होती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको पता है केजरीवाल ने खेला मास्टर स्ट्रोक। बोले गुजरात में भी इस बार आम आदमी पार्टी लहराएगी परचम। दरअसल दोस्तों गुजरात दौरे पर केजरीवाल 2 दिन से है, जिसके बाद केजरीवाल ने कल दोस्तों आपको बता दें स्वामी नारायण मंदिर में जाकर माथा टेका। उनके साथ जो यहाँ पर दोस्तों पंजाब के सीएम भागवत मान भी नजर आए। जानबूझकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल अपने साथ भागवत मान को जगह जगह ले जा रहे हैं ताकि वो अपनी जीत का एक तरीके से सके कि प्रचार कर सके कि देखो हमने पंजाब जीता है, और लोगों का मन हो कि नहीं यार देखो पंजाब जीत ले, चलो एक बार इन्हें भी वोट देकर देखते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार तो आम आदमी पार्टी का जीतना नामुमकिन ही समझिए। इसके 2 रीजन है दोस्तों। 2 रीजन ये है कि प्रशांत किशोर ने पहले ही गुजरात में जाल बिछा दिया, और वो जाल किसी और के लिए नहीं बिछाया दोस्तों बल्कि बीजेपी के और आपके लिए ही बिछा। प्रशांत किशोर अच्छे से जानते दोस्तों कि इस वक्त
गुजरात में किसको सीएम का चेहरा बनाना चाहिए और गुजरात में कौन अच्छा कार्यभार संभाल सकता है। प्रशांत किशोर का ये मास्टर स्ट्रोक दोस्तों न सिर्फ कांग्रेस को 32 साल बाद जीत दिला देगा बल्कि दोस्तों आम आदमी पार्टी के भी तोते लाल कर देगा। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी गुजरात जीतने के सपने देख रही है, लेकिन लग रहा है कि अब 4 राज्यों में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर ही वो है जो कि अब कांग्रेस की नैया पार लगाने वाले हैं। आपको याद है दोस्तों, किसने सोचा होगा कि जिस इंसान ने जो है दामोदर नरेंद्र मोदी को पीएम बना दिया देश का, वही इंसान मोदी सरकार के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और यही प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि प्रशांत किशोर एक जगह रुकते नहीं है, वो हमेशा इधर से उधर जाते रहते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप देखिए बीजेपी का साथ देना प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी गलती थी। प्रशांत किशोर को भी लगता होगा कि मैंने देश को एक ऐसा पीएम दे दिया जिसने देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कोई कोई में होती है दोस्तों इंसानियत, कोई अंदर गिल्ट फील करता है कि मैंने क्यों किया ऐसा। इसीलिए अब प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ आकर खड़े हो गए और प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड रहा है, जब जब रणनीति बनाई है तब तब जीत ही हासिल हुई, आज तक हारे नहीं है दोस्तों। क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसे इंसान भी है दोस्तों जो बहुत कम बोलते हैं और कायदे का बोलते हैं। प्रशांत किशोर को लोग सुनना पसंद करते हैं, प्रशांत किशोर के बातों को पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा रहता है कि प्रशांत किशोर ही एक ऐसे इंसान है जो देश में जीत को दिला सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी पर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे, बोले बीजेपी करती रहे हमारी सरकार गिराने की कोशिश, हम करते रहेंगे विकास का काम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी बीते दिन परसों ही जो उद्धव ठाकरे ने 2 मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे से बीजेपी कह रही कि ये तो हमारा काम है, हमें श्रेय देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आपको श्रेय चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक काम करती रहे, वो हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और हम देश में विकास का काम कर रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के पास कोई तत्व ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज जानती है और वो है देश की जनता से उलझना। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल यहाँ की महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है और महाराष्ट्र के लिए जो सही कदम है वही उठाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर ले तब भी वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। आपको बता दें दोस्तों महाराष्ट्र के भी साल के अंत में चुनाव होना है। जी हाँ, 2024 में पूरे 5 राज्यों के चुनाव होंगे जिसमें महाराष्ट्र भी है। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब चुनाव आएंगे तो उससे पहले ही बीजेपी एक साजिश रच रही है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र में दोस्तों सत्ता परिवर्तन किया जाए, कुछ लोगों को खरीदा जाए और यहाँ पर भी खरीद फरोश की जाए। सिंपल सी बात है कि बीजेपी हर जगह अपनी एक ही चाल चलती है और वो यही है दोस्तों कि एमएलएस को खरीदा जाता है पैसों में, कुछ किसी को पद देकर खरीदा जाता है बड़े बड़े। लेकिन दोस्तों जनता का क्या, जनता जिसको चुनती है दोस्तों, जनता जिस पार्टी को वोट देती है, ये सारे के सारे पार्षद उन जनता को धोखा देकर बीजेपी में अपना विलय कर लेते हैं। तो फिर दोस्तों एक बात तो साफ है कि वोट देने से तो कोई फायदा ही नहीं रहा। जब भाई इधर के मंत्री उधर पाला बदल लेते हैं तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, आप खुद भी समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले हनुमान के घर में ही आग लगा दी। दरअसल दोस्तों आपको याद हो कि पासवान साहब जो है वो बीजेपी के साथ मरते दम तक रहे। जी हाँ, विलास पासवान, उसके बाद उनका देहांत हो गया। चिराग पासवान ने कहा था कि वो बीजेपी के हनुमान है, लेकिन दोस्तों अब चिराग पासवान को बीजेपी ने न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि बेइज्जत करके उस बंगले में जहां पर वो रह रहे थे दोस्तों, वहां से उनको बेइज्जत करके निकाला गया। और यही बात उनको चिराग पासवान को अच्छी नहीं लगी। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं तो चिराग हूं, जहां पर जाऊंगा वहां रोशनी करूंगा, मेरा कोई जो है यहाँ पर वो नहीं है कि मैं कहीं जाकर दब जाऊंगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी की नहीं है, वो जिस पार्टी के साथ रहती है उसी को धीरे धीरे कर कर खा जाती है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग जो है वो बीजेपी का हनुमान बताते थे खुद को, लेकिन बीजेपी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। पहले तो उनकी पार्टी को दोस्तों धीरे धीरे कर कर तोड़ लिया और उसके बाद आप समझिए दोस्तों बीजेपी ने पूरी तरीके से चिराग पासवान का खेला ही बदल दिया। सबसे पहले तो दोस्तों चाचा, जो चिराग पासवान के चाचा थे, वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, नीतीश में शामिल हो गए और अपने साथ कई नेता भी ले उड़े। ये साफ करता है दोस्तों कि बीजेपी के लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, बीजेपी के लिए दोस्तों बात मायने नहीं रखती। बीजेपी के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है और वो चीज क्या है दोस्तों, वो चीज है दोस्तों ताकत, पैसा और पद।
ये इन्हीं चीजों के लिए बीजेपी सत्ता में आई है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता देश दोस्तों भुखमरी से मर जाए, देश गरीबी बदहाली से मर जाए, विपक्ष के नेता खत्म हो जाए, लेकिन ये सरकार को सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पैसा, पावर और कुर्सी। इन 30 चीजों के लिए दोस्तों ये सरकार लड़ती रहती है। सवाल ये है कि मोदी जी अपने साथ कितना लेकर जाएंगे। जी हाँ, आप देखिएगा देश में आज जो महंगाई बढ़ी है इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी ही हैं। और भले ही मोदी जी अपने आप को कहते रहे कि देश के विकास में पैसा कहाँ आ रहा है, अरे भैया जब देश की जनता ही जिंदा नहीं बचेगी, जब लोगों के पास पैसा ही खाने को नहीं होगा, तो देश के विकास को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ घुसेड़ेंगे दोस्तों। आप समझिए कहाँ कौन सी पिपड़ी में जाकर घुसेड़ देंगे, कौन से कोने में जाकर घुसेड़ कर रख देंगे विकास को, जब इंसान की जान ही नहीं रहेगी। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों राहुल गांधी। बोले देश को बेचने निकली है बीजेपी, जगह जगह करेंगे आंदोलन। जी हाँ, आपको बता दोस्तों युवा नेता राहुल गांधी की जो दोस्तों आपको बता दे अब ऐलान कर दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि पूरे देश में आंदोलन होने जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों जगह जगह जो यहाँ पर बीवी श्रीनिवास यानी कि युवा कांग्रेस दोस्तों अब मोर्चा खोलेगी और देश में पूरे देश में जो यहाँ पर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दोस्तों 2024 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कुछ लोग 2024 के 23 के अंत को लेकर बैठे हैं दोस्तों, तो कुछ लोग 2024 में जुट गए हैं। कहते हैं दोस्तों समय पानी की तरह बह रहा, समय हवा की तरह बह रहा। जी हाँ, समय का कोई भी ठिकाना नहीं है दोस्तों, समय बीतता चला जा रहा है। यही कारण दोस्तों जो समय के साथ जो तेज चलेगा वही सत्ता की रेस में आगे रहेगा। इसलिए अब कांग्रेस ने अपनी छवि सुधारने को और दोस्तों अपनी राजनीति बदल दी है। पीके की रणनीति के कारण दोस्तों अब कांग्रेस तेज रफ्तार में भाग रही है। कांग्रेस ने सोच लिया है दोस्तों बस कांग्रेस को जीतने की देर है 2-1 राज्य। उसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस की जो जीत की धड़ी है वो कैसे चलती है, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई पार्टी जीतती है तो लोगों का मनोबल उस तरफ बढ़ जाता है। फिर लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, नहीं यार हम तो इस पार्टी को वोट देंगे। और यही कारण है कि एक बार कांग्रेस जीती उसके बाद लोगों का मन बदल जाएगा और वो वापस से कांग्रेस की तरफ रुख कर लेंगे जो बीजेपी वाले हैं। यानी कि सत्ता परिवर्तन की तरफ बस बढ़ने के लिए 2-3 राज्य जीतना है कांग्रेस को, उसके बाद पूरा गेम ही ओवर हो जाएगा भाजपा का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, चाचा शिवपाल देंगे अखिलेश यादव को धोखा। दोस्तों जल्दी बीजेपी की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। आपको बता दोस्तों बीजेपी का मास्टर प्लान जो है वो लीक हो चुका है। बताया जा रहा है बीजेपी जो यहाँ पर चाचा शिवपाल के दम पर, अब आपको सुन लीजिए दोस्तों, चाचा शिवपाल के दम पर लोकसभा की सीट जीतना चाह रही है। जी अब बीजेपी उनको लोकसभा भेज सकती है या राज्यसभा, और इसीलिए बीजेपी चाचा शिवपाल को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने शिवपाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन शिवपाल जो है यहाँ पर मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें अखिलेश ने चाचा से कई बार उनको मनाने की भी कोशिश की, लेकिन शिवपाल इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब यही कारण है दोस्तों जो चाचा शिवपाल की बात ना सुने बिना जो यहाँ पर इस तरीके का फैसला लिया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या अपने भतीजे अखिलेश यादव को धोखा दे देंगे शिवपाल। क्या सपा से चुनाव लड़ने के बावजूद भी दोस्तों शिवपाल जो यहाँ पर पूरी तरीके से गेम पलट देंगे? क्योंकि दोस्तों अगर शिवपाल ऐसा करते हैं तो जनता के साथ धोखा होगा। जनता के साथ तो धोखा होगा ही, लेकिन अखिलेश के साथ भी धोखा होगा। शिवपाल को जिन लोगों ने वोट दिया है जाहिर सी बात है वो इसीलिए दिया है कि वो सपा के साथ है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले क्या कुछ होगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है ना वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची और